बोलो सद्गुरु देव की जय। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलिमल कसार की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलिमल कसार की लगी हुई है ढेरी। माताएं भी बोलेंगी उधर से। हर कोने कलिमल कसार की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलिमल कसार की लगी है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौवारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा।
हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे दिल से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे दिल से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आए। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंगा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सदगुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, बच्चों, बड़े ही सौभाग्य का आज दिन है। देखिए कहाँ कहाँ से लोग यहाँ एकत्रित हुए। लोग योजना बनाते हैं तो योजना नहीं बन पाती, इसीलिए समय और संयोग का पता नहीं लगता है कब क्या घटना हो जाए, कब क्या जीवन में कहाँ से कहाँ इस जीवन में चढ़ाव उतार होता है, ये कहाँ नहीं लगता। सौभाग्यशाली जो व्यक्ति होते हैं कहते हैं हवाएं भी मदद होती, हवाएं भी अनुकूल हो जाती हैं, प्रकृति भी देखिए अनुकूल हो जाती है। जब उसमें ऐसी घटना देखिए घट जाती है तो लोग एहसास कर लेते हैं।
प्रकृति तो जड़ है, उसे हानि लाभ का ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे संयोग हो जाते हैं, ऐसे संयोग हो जाते हैं कि बिल्कुल प्रत्यक्ष व्यक्ति को सत्य एहसास होने लगता है। तो आज हम एक कथा सुनाएंगे विश्राम सागर। विश्राम सागर देखिए रचना ये बाबा रघुनाथ महाराज की है, जो सीतापुर जिले के पैंतेपुर के रहने वाले थे, जो हमारे आश्रम के पास ही पड़ता है। पैंतेपुर उनका जन्म स्थान। अब की बार हम गए थे तो लोगों ने बताया कि उनके यहाँ खेड़ाऊ रखे हुए, मिलिट्री में थे, वो सर्विस कर रहे थे। अब देखिए कहानी कहती है कि मिलिट्री में थे, सर्विस कर रहे थे, और फिर वो ड्यूटी नहीं गए, तो जब वहाँ गए तो वहाँ हाजिरी लगी हुई, वहाँ हाजिरी लगी हुई थी। और प्रभु कृपा को सुनकर महिमा को मन में उनकी इतनी प्रसन्नता हुई कि देखी नौकरी में इस्तीफा उन्होंने लगा दिया, और फिर अपने जन्म स्थान से देखे सीधे वो संत। आज भी वहाँ उनके वंशज लोग हैं और खेड़ाऊ रखे हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जगह मांग रहे थे थोड़ी, कोई महात्मा आए थे वहाँ कि थोड़ी यहाँ जगह दे दो, तो उनके नाम से यहाँ एक मंदिर बना दिया है जन्मभूमि, तो जगह कोई देने के लिए तैयार नहीं हुई। तो बाबा रघुनाथ महाराज देखिए बहुत अच्छे संत थे, प्रभावशाली थे। देखिए उनके अंदर वैराग्य आ गया, और वैराग्य जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो देखिए सारे दुनिया के धन संपत्ति वैभव सब धूल के समान होते हैं। कई घटनाएं हैं इस बारे में। एक व्यक्ति कपड़ा बेच रहा था, रास्ते में सत्संग हो रहा था, जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है, गांव गांव फेरी लगा करके क्या लोग कपड़ा बेच रहे हैं, तो बेचते बेचते आया और उसी गांव में आ गया जहाँ संत महात्मा ठहरे हुए थे। सत्संग चल रहा था उस समय दिन में, तो कपड़े की जो गठिया थी उसको जैसे सहारे से रख करके सत्संग सुना। सत्संग सुना, सुन करके ऐसा ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न हो गया कि जो कपड़े की गांठ थी उसी जगह छोड़ करके वो चला गया, साधु हो गया, साधु हो गया। उसके अंदर वैराग्य आ गया, वो कपड़े भी घर को देने नहीं गया, वहीं छोड़ दिया कपड़े। तो देखिए यहाँ न मालूम कितना लोग सुनते हैं, समझते हैं, और लेकिन सुनना और समझना, अब देखिए उसके लिए क्या हुआ कि सारा मात्र एक दिन के सत्संग के जीवन को बिल्कुल बदल दिया। काठमांडू में भी ऐसी एक घटना घटी थी। वहाँ काठमांडू में अधिकतर ब्राह्मण और क्षत्रिय घराने के लोग कबीर पंथ से जुड़े। तो श्री आज्ञा साहब का जो परिवार था, पूरा परिवार देखिए सब भक्ति भाव में जुड़ा हुआ है। तो वो 4 भाई थे, और पिता उनके जो प्रेम बहादुर थे फौज में कप्तान थे, वो ही भक्ति करते थे। मीन बहादुर वो जज थे न्यायालय में, और नेत्र बहादुर जो थे वो शिक्षा मंत्रालय में अध्यक्ष थे। उन्होंने लगभग 30-32 देशों की यात्राएं किया था, लेकिन न कभी मांस खाए न शराब पिए। जहाँ यात्रा करने वो जाते थे कहते बर्तन साथ में ले जाते, इतने शाकाहारी। और 2 भाई साधु थे, एक कबीर पंथ में थे और सन्यासी। तो मीन बहादुर जो जज थे न्यायालय में जाते थे, इतने देखिए धर्मात्मा थे। न्यायालय में जब जाते थे तो अपनी बैग में पुस्तक लेकर के जाते, क्योंकि वहां भी तो समय रहता है, हर जगह पर समय मिलता है। तो जब समय उनको मिलता तो पुस्तक खोल करके वो पढ़ लेते। एक दिन वो पुस्तक पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति का मुकदमा बहुत दिन से चल रहा था, बेचारा परेशान था, दौड़ते दौड़ते उसी समय वो आ गया। जब उसी समय आ गया तो पूछने लगा, जज साहब आप क्या पढ़ते हैं? तो कहने लगे, देखिए जहाँ से हम लोग ने दीक्षा लिया है तो ये पुस्तक है गुरु जी की, उसी को हम अध्ययन करते हैं जब समय मिलता है।
तो वो कहने लगा क्या हम भी देख सकते हैं? देखिए, पुस्तकों का प्रकाशन इसीलिए किया जाता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में रख ले। समझ लो संत अगर नहीं मिलते हैं तो पुस्तकें देखिए ज्ञान दिखाती हैं और हमें ज्ञान के प्रकाश में ले जाती है। अब सुबह शाम रात में दिन में कभी आपको अगर समय मिल जाए तो एक साखी दो साखी पढ़ लो, फिर ढक करके रख दो उसको, तो वो ज्ञान आपको मिलता रहे। संत तो रोज नहीं मिल सकते, आज हम लोग हैं कल चले जाएंगे। तो जैसे ही देखे उसने पढ़ा खोल करके, उसमें कौन प्रसंग था कि जगत में रह के करिहो काम। कई उसमें शब्द है, जगत में रह के चलो बचाए, जगत में रह के करिहो काम, जगत दुख सरिता धार बही, जगत तज मनुआ जाओ घरे। तो अनेक जगत के ऊपर जगत जहर प्रसंग है, अनेक प्रसंग उसमें है। तो उसी में था जगत में रह के करिहो काम। बस एक ही चरण देखिए पढ़ करके और पुस्तक ढक करके दे दी, और पूरा सब उसने नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा पूरा पढ़ लो, कहीं नहीं बस हो गया काम, हो गया। पुस्तक को दे दिया और अपना मुकदमा छोड़ करके वो चला। वो कहने लगा मेरी जिंदगी जा रही लड़ते लड़ते, चली गई जिंदगी लड़ते लड़ते ऐसे ही। संसार में जब कुछ है ही नहीं तो क्या करें, कहाँ तक हम लड़े। हताश हो गया बेचारा और उसी जगह से देखिए वो चला गया। कितना उसके अंदर देखिए एक ही केवल चरण पढ़ करके भजन का कितना उसके अंदर वैराग्य आ गया, कितना ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब यह है सत्संग की एक बात जीवन के लिए काफी है। जितना आपने सुना दिया समझो पूरा सत्संग हो गया। सत्संग की एक बात जीवन के लिए काफी है, आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वाणी जाए, क्या पंडित की पोथियां जो रात दिवस में जाए। जीवन के लिए आधी साखी काफी है, जीवन के लिए एक बात काफी है। अगर जीवन में उसे हम धारण कर लेंगे, जीवन में अगर हम अनुसरण कर लेंगे तो हमारा जीवन देखिए महान हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत विश्राम सागर में कथाएं लिखी है और कैसी कैसी बहुत कथाएं, बहुला गौ की कथा है, राजा क्वाक की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा है और सुंदरी और कृष्णदत्त की कथा है और बहुत कथाएं उसमें हैं। एक मंदालसा की भी कथा है। मंदालसा का नाम माताएं भी सुनी होगी। मंदालसा, शकुंतला, देखिए ये सब भारत की हमारी महान देवियां हो गई। मीरा, शिवरी, अहिल्या, सीता, अनुसुईया और मंदालसा और शकुंतला। देखिए अगर देखा जाए तो हमारे देश की भारतीय परंपरा में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत बड़ी लिस्ट है। त्याग, तपस्या में, राजनीति से धर्मनीति तक देखिए महिलाओं ने भाग लिया। इसीलिए हमारे देश में देखिए देवियों की पूजा होती है। पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, पहले माता तब पिता। देखिए माँ का स्थान पहले आता है और पिता का स्थान बाद में आता है। अगर माता पिता दोनों खड़े हो तो पहले चरण देखिए माँ की छूना चाहिए। माँ के चरण लोग पहले स्पर्श करते हैं, फिर पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं। कवि साहब ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो देखिए अगर कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों आ जाए साथ में तो आप चरण किसके छुएंगे? पहले देखिए गुरु जी के चरण छूना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही देखिए सब मार्ग दिखाते हैं और गुरु ही देखिए संसार से तरने का रास्ता दिखाते हैं। जितने देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, कोई देखे बिना गुरु के आपको नहीं मिलेगा। सब आपको गुरुमुख होंगे। एक समय हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, और गुरु आए अभिमान से उस नहीं कीन प्रणाम। तो
सुंदरकांड में चौपाई आई है। तो पूजा कर रहे थे, तब तक उनके गुरु जी आ गए, शिव जी की पूजा कर रहे थे, तो उठ करके प्रणाम नहीं किए और मन में सोचने लगे क्या ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं से गुरु बड़े होते हैं, ऐसा उनके अंदर एहसास हुआ। तो देखिए कहानी कहती है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंदिर में आकाशवाणी हो गई और शिव जी नाराज हो गए। शिव जी नाराज हो गए कि तुमने गुरु का अपमान किया है, तो सहस्रों वर्ष, देखिए 84 लाख योनियों में तुम भरमोगे, तुमने गुरु का अपमान किया। शंकर जी की पूजा कर रहे थे लेकिन शंकर जी ही नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने गुरु का अपमान किया ना। गुरु का अपमान देखिए भगवान शंकर को भी सहन नहीं हुआ। अब सोचिए कि गुरु की महिमा, गुरु की उपमा देखिए देवी देवताओं से ऊपर बताई गई, रामायण कहती है। केवल कबीर साहब ही नहीं कहते हैं, वेद शास्त्र सब कहते हैं। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए सत्संग करके भाई अपनी गृहस्थी, अपना जीवन, अपने विचार और उसके साथ साथ अपने बच्चों का जीवन, जो भविष्य के लिए देखिए बच्चे ही तो होते हैं, तो अपना सुधार उसके साथ साथ अपने बच्चों का भी सुधार होना चाहिए। देखिए जिसके बच्चे अच्छे नहीं हैं, कितना भी धन उसके पास हो लेकिन उसका जीवन सुखी नहीं है। बच्चे जिसके आज्ञाकारी हैं, आज्ञा सम सुसाहिब सेवा, बच्चे जिसके आज्ञाकारी हैं देखिए अनुकूल हैं, अच्छे हैं, देखिए वही घर आज विकसित होते हैं। उन्हीं घरों में देखिए हर चीज का भौतिक से लेकर के आध्यात्मिक दिशा तक विकास होता है। हर पहलू का देखिए उन घरों में विकास होता है और हर व्यक्ति की सेवा भी होती है ऐसे घरों में। और जहाँ बच्चे अच्छे नहीं, परिवार अच्छा नहीं है, तो देखिए कितना भी धन हो लेकिन वो कलह बनी रहती है घर में। तो मंदालसा देखिए अपने बच्चों को कैसे पालती। बच्चों का केवल जन्म दे देना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बच्चों का जन्म देने के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार देना सबसे बड़ी बात होती है। अगर अच्छे संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं तो केवल जन्म देने से ही पूरा काम हल होने वाला नहीं है। तो देखिए मंदालसा अपने बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार देती थी। शकुंतला के पुत्र जो भरत थे, सिंह के दांत थे। हम एक प्रदर्शनी देखने गए थे गुजरात में, जब द्वारिका गए तो द्वारिका जाने पर एक जामनगर पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ा कबीर आश्रम है विशाल। तो एक शमशान देखने गए थे, तो वहाँ शमशान घाट में सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी। तो शकुंतला के पुत्र भरत के पास जब हम पहुंचे तो एक सिंह बना हुआ था और लिपट करके देखिए जैसे बच्चा बैठा है, वो दांत गिन रहा था, ऐसा बना दिया था, शिलालेख लगा था, वो दांत गिन रहा था। और तो मैंने कहा ये कौन है? कहीं शकुंतला के पुत्र भरत। देखिए आजकल देवियां बच्चों को क्या सिखाती हैं, बचपन से बच्चों को देखिए गंदी बातें सिखा देती है, गाली देना सिखा देती है। और बहुत सी ऐसी देवियां हैं, माताएं हैं, बच्चों को बिल्ली से भय दिखा देती है। इतना डरपोक हो जाते हैं बच्चे, बिल्ली आई और बच्चे भाग जाते हैं, डरते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं हम लोगों से भय दिखा देती हैं। एक जगह हम लोग जा रहे थे और बच्चा रो रहा था, और तो देखिए वो महिला क्या कहने लगी बच्चे से, ज्यादा अगर रोगे तो अभी बाबा जी आ रहे हैं, तुम्हारे कान काट लेंगे। आप जब कान काट लेंगे तो और रोए, और तरफ तरफ करके रोने लगा, चिल्लाने लगा वो। तो हम लोग सुन गए, बार बार कहते अभी तुम्हारे कान देखे कटवा दे रहे हैं। तो हमने कहा हम लोग कान काटने वाले बाबा नहीं हैं जो बच्चों के कान काटते हैं। ऐसा बताओगी कि बच्चे डरेंगे, हम लोगों के पास नहीं आएंगे। तो बच्चों को ऐसी चीज नहीं सिखाना चाहिए। और बच्चों को शकुंतला देखिए भरत को क्या सिखाती थी, वीरता का पाठ पढ़ाती थी। देखिए बच्चों का मनोबल घटे, कभी ऐसी जगह पर नहीं ले जाना चाहिए जहाँ बच्चों का मनोबल घट जाए। बच्चों को देखिए घर में श्रवण कुमार का चित्र तो एक जरूर लगा देना चाहिए, बच्चे देखें। जब बच्चे देखेंगे
तो देखिए पूछेंगे कौन तराजू में बैठे हुए हैं बूढ़े हैं, उनकी दृष्टि जाएगी। राजा हरिश्चंद्र का एक चित्र लगा दो, किसी संत की तस्वीर लगा दो, तो उससे क्या होता है, सुबह शाम जब आप उठोगे, कभी आपकी सोते जागते अगर जब दृष्टि जाएगी तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। तस्वीर पर जब लक्ष्य जाएगा तो देखिए उनके चरित्र पर, उनके जीवन पर, उनके त्याग पर, आपके मन पर देखिए प्रभाव पड़ेगा उसका। इसीलिए चित्र लगाए जाते हैं। चित्र में और क्या है, मूर्तियां जो बनाई जाती हैं सब देखिए अस्मित के लिए, और मूर्तियों को आप पूजते केवल रहिए और उनसे शिक्षा न लें। तो मूर्तियां बनाई जाती हैं अस्मित के लिए कि किसी महापुरुष की मूर्तियों के सामने जब आप जाएं, किसी महापुरुष की मूर्तियों के सामने अगर जाएं तो उनके चरित्र को झांक लें कि इनके चरित्र कैसे थे और इनमें कैसा व्यवहार था, कैसे आचरण इनके थे। तो देखिए वही भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला के पुत्र जो भरत। तो ऐसे ही उन्हीं देवियों में मंदालसा का नाम भी देखिए उसी कड़ी में अमर हो गया देश में। तो मंदालसा की कथा महाराज रघुनाथ महाराज ने कैसे लिखी है, क्या उन्होंने बताया है, हम संक्षिप्त में आपको सुनाएंगे। ऐसा है सत्संग जाके करते अघन सत, अलागत हरि का रंग, अभागत संशय शोक भ्रम। लागत हरि का रंग, अभागत संशय शोक भ्रम। सत्संग का बंधुओं ऐसा रंग है, ये रंग जिस व्यक्ति के लग जाता है तो सारा संशय शोक भ्रम उसका निवारण हो जाता है। अगर कुसंग का रंग लग जाएगा हमारे जीवन में तो शोक संताप से हमारा जीवन भर जाएगा। अगर सत्संग का रंग लगेगा तो हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे जीवन में सुख प्राप्त होगा, और हमारा मन देखे टेंशन से फ्री हो जाएगा। जैसे बहुत लोगों का मन टेंशन से भरा रहता है और हर समय घबराते रहते हैं, कहीं परिवार से, कहीं शरीर से, कहीं धन से, और न मालूम क्या क्या कल्पना करते रहते हैं। तो सत्संग से मनुष्य को शांति मिलती है। सत्संग से मनुष्य का दिल देखे ठंडा हो जाता है। देखिए जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा, अपने मन को समझा ही नहीं पाएगा। तो ऐसा है सत्संग जाके करते अग्नसत, लागत हरि का रंग, भागत संशय शोक भ्रम। और सुनवो भी स्वाब सुनागा, मंदाल सा सुता सुठी भागा। ताल के तुलई गाहरिताही, और इस ध्वज डालो मखगट चाही। और बध करताही सुता सोएलीनी, और विश्वावसुई आय पुन दीनी। एक विश्वावसु नाम के राजा थे, उनके एक पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम उन्होंने मंदालसा रखा। तो मंदालसा देखे जब सयानी हुई तो एक तालकेत नाम का राक्षस था, मंदालसा को हरण कर ले गया, जैसे सीता को रावण हरण कर ले गया। तो जब हरण कर ले गया तो ध्वज नाम के एक व्यक्ति थे, उस राक्षस को मार करके मंदालसा को ले आए, और मंदालसा के जो पिता थे विश्वावसु, उनको सौंप दिया कि आपकी ये लड़की है, इसको सुरक्षित आप रखें। जब सौंप दिया और सौंपने के बाद ब्याह की चर्चा चला दिया। ब्याह यो प्रीति नृपते ठानी, और गही पद बोली कुंवरी सयानी। जब ब्याह की बात मंदालसा ने सुना तो अपने पिता से वो कहने लगी, पिताजी देखिए हमारी शादी अगर कहीं करना
तो देखिए हमारे 3 प्रण हैं। छत्तीसगढ़ में तो देखिए दर्जनों लड़कियां हैं जो शादी ही नहीं की, साधना करती हैं। 4-5 साध्वी आश्रम वहां बने हुए, 50 लड़कियां हैं। तो जैसे लड़के साधना करते हैं, साधक बन जाते हैं, ऐसे लड़कियां भी साधना करती आई हैं प्राचीन काल से। दोनों का बराबर अधिकार है समाज में। तो 3 प्रण है हमारे मंदालसा ने कहा। वो 3 प्रण कौन है? एक तो जो मम द्वारे आवे, अमंगन विमुख जान नहीं पावे, और दूसर मोहि जीवित नर नाह, और करे नयोर नारी संग ब्याह, और तीसर जो मैं बालक जाऊं, और 12 संवत मही खिलाऊं। मंदालसा ने कहा, हे पिताजी मेरे 3 प्रण हैं। पहला प्रण है कि हमारे दरवाजे पर यदि कोई आए अतिथि तो मैं उसका सम्मान कर सकूं। बहुत ऐसी देवियां हैं, देखिए दरवाजे पर अगर कोई आ जाता है तो नहीं, अगर घर में कुछ है तो चाहे पानी ही उनको पिलाए। अगर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो प्रेम से बैठाती है। इसलिए महिलाएं देखिए, इसीलिए देवियां कही गई हैं, अगर महिलाएं लक्ष्मी हैं घर में तो देखिए आए गए की सेवा सम्मान नहीं करती। पुरुष वर्ग तो कमा करके डाल देते। अगर देवियां अच्छी नहीं है तो आप क्या सेवा कर पाएंगे? कोई सेवा नहीं हो पाएगी। तो हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए मैं सेवा कर सकूं। दूसरा मेरा प्रण है, जिस लड़के के साथ मेरी शादी करना जब तक मैं जीवित रहूं तो पुनर्विवाह हो न करे। तीसरा मेरा प्रण है, अगर कोई संतान का जन्म होता है तो 12 बरस तक उसके पिता बच्चे को गोद में नहीं ले सकते, हमारे पास ही बच्चा रहेगा। अब खोजते खोजते 3 प्रण, बहुत खोजा, कहीं कोई वर ही नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था तीनों प्रण मंजूर करे। तो देखिए जो ऋतुध्वज थे उन्होंने प्रण को मंजूर कर लिया। ऋतुध्वज वचन दीनता परणी, और धूम सुतैला ये घर घरणी, और कछुक काल बीते, कछुक काल बीते सुत भयउ, और चेरु का नहीं कबहू दयउ, चेरु का नहीं कबहू दयउ। आप खिलावे दिन यरु राती, और दे ज्ञान तनु जय यही भांति, और बड़ी भागी से नरतन पायो, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गायो, और ताहि पाए दीन राम न ध्यावा, दृक जीवन जग वादी गवावा। देखिए जब बच्चे का जन्म हुआ तो अपना दूध पिलाती थी, खिलाती थी, पालती थी, पोसती थी। राजाओं के यहाँ बड़े घरानों में देखिए बांदियां रखी जाती थी बच्चों को पालने के लिए, लेकिन नौकरानी के द्वारा कभी बच्चों का भरण पोषण नहीं कराना चाहिए। पता नहीं कैसे संस्कार वो बच्चों के अंदर प्रवेश हो जाएंगे। तो खुद पालती थी, 12 बरस तक देखिए कोई गोद में नहीं लिया, खुद ज्ञान देती थी, बेटा बड़ी भाग से नर्तन पायो, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गायो, ताहि पाए जिन राम न ध्यावा, अधृग जीवन जग बादि गाओ। ऐसे मनुष्य जीवन को पा करके जो भक्ति नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, अच्छे कर्म नहीं करता है, उसका मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ है। तो ऐसा ज्ञान देखिए सुबह शाम वो सुनाती बच्चे को बैठा करके, और वो सुनता था बच्चा। तो यही भांति न खटबा
काल पठे बन उपदेश करी और सस्तम भयो भुआल अवाय निकट बोले बिलखी। इस प्रकार देखिए 6 बच्चों को ज्ञान देकर के वन की तरफ भेज दिया। सब सच्चे सन्यासी हो गए, संत हो गए और चले गए सब राजपाट छोड़ करके। 7वें बच्चे का जब जन्म हुआ तो राजा रानी से निवेदन करने लगे मंदालसा से कि हे भामिनी सुनी ये मम वाणी अभयन वृद्ध हम तुम दो प्राणी अबालक बन पठ यो सब आछे और करी राजी को हमरे पाछे। देखिए राजा महाराजाओं को तो चिंता होती हमारे बाद में कौन राज चलाएगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो कहने लगे कि ये जो 7वां लड़का है वो ज्ञान इसको मत देना। जो ज्ञान 6 बच्चों को तुमने दे दिया है वो ज्ञान मत देना, नहीं से राज धन संपत्ति जगह जमीन लेने वाला कोई रह ही नहीं जाएगा। तो राजा की आज्ञा पाकर रानी ने देखिए वो ज्ञान नहीं दिया। परनित सोचे करे अपारा परी नरक आहा पुत्र हमारा। सुबह शाम जब बैठती तो यही उसके मन में बार बार खटकता था कि 6 बच्चे तो मेरे चले गए लेकिन 7वां बच्चा है नरक में पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में एक गांव में हम गए थे, महानदी के पास गांव है वो, गढ़सेवनी नाम का गांव। तो मेरा आसन लगा दिया उसी घर में, वो एकांत था, 2 व्यक्ति केवल थे बूढ़े। तो मैंने पूछा तुम लोग बहुत बुजुर्ग हो, भोजन कौन बनाता है? तो हंसने लगे कि हम लोग ही बना लेते हैं, घर तो बड़ा है और कोई नहीं है। कहीं 2 बच्चे थे, दोनों साधु हो गए, हम 2 बच्चे हैं। और हमने कहा बहुत दुख होगा तुमको। कहीं कोई दुख नहीं, बहुत हर्षित होकर मिले हमसे। कहीं बड़ा लड़का पहले चला गया, अब छोटा लड़का इधर उधर यही सब करने में मन लगाता था। तो मैंने कहा देखिए तुमको भी अगर साधु बनना हो तो चले जाओ और कहीं हम आपकी सेवा के लिए रहेंगे। यहाँ कौन सेवा करेगा? जैसे बहुत लोग कहते भाई तुम हमारी सेवा करना, यहाँ कौन। अरे सेवा हर व्यक्ति की उसकी भाग्य कराती है, कोई सेवा नहीं करता है। अगर भाग्य आपकी है, प्रारब्ध अच्छी है तो सेवा आपकी कहीं देश विदेश आप चले जाएं वहां भी हो जाएगी। अगर प्रारब्ध बढ़िया नहीं है, सारा परिवार होते हुए देखे बुजुर्गों की दुर्दशा होती, कोई सेवा करने वाला नहीं होता। परिवार 50 लोगों का परिवार है, परिवार इतना है कि लोग घर भरे हैं तो, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को 1 गिलास पानी देने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे और जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। दुनिया है अपने मतलब की, इस जग में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। दुनिया है अपने मतलब की, दुनिया है अपने मतलब की, इस जग में किसी का कोई नहीं। इस जग में किसी का कोई नहीं। तो देखिए प्रारब्ध और भाग्य जो है आदमी चलता है, उसकी भाग्य आगे आगे चलती है। आपको जहाँ जाना है वहाँ भोजन वहाँ रखा है और मिल जाएगा आपको। तो भाग्य आगे के चलते, पीछे पीछे मनुष्य चलता है। कोई कार्य हम करने चलते हैं। तो देखिए 7वें पुत्र को जब वो ज्ञान नहीं दिया
तब एक यंत्र बांधि भुज दीन्हा, और विपत्ति परे सो या में कीन्हा। तो एक तबीजा हाथ में बांध दिया, कहा बेटा तुम्हारे जीवन में कोई अगर आपत्ति आ जाए तो इसे खोल करके पढ़ लेना, और इसमें जो लिखा हो वही करना। तो कुछ दिन बीते दो मर गए, और पीछे अलरक राजा भयऊ। अलरक उसका नाम था, वो राजगद्दी राजा बना। जब राजा बना तो देखिए, सुन बन बंधु गए ते आए, तजौला जिस दुख सुनाए। माता पिता का देहांत सुनकर वो सब सन्यासी जो थे आए और कहने लगे तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ मत रहो। लेकिन जब नहीं मानता है तो विवाद होता है। देखिए, तो गयो भागी बन विपत्ति विषायो, खोल मुद्रिका ताहि निहार। संग्राम में देखिए भाग करके गया तो एक गुफा थी, उसी में बैठा था। तो उसको अपनी माँ की बात याद आई कि मेरी माँ ने कहा था बेटा तेरे जीवन में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो जो हमने बांध दिया है तुम्हारे हाथ में तबीजा, इसे खोल करके पढ़ लेना। तो जैसे ही उसको खोला तो देखिए उसमें क्या लिखा था, जगत जाल में मत पड़ो केवल दुख यही मान, सत्य कहो सत्य सत्य कहो और सुख सुख सपनों ना। तो ऐसी चौपाई जब देखिए उसने पढ़ा गुफा में, सुख सुख सपनों ना है, जागृति में नहीं सपने में भी सुख नहीं है। तो ऐसी चौपाई पढ़ करके उसके अंदर देखे वैराग्य आ गया और उसी जगह से वो भी जंगल की तरफ। तो अस सत्संग आहरी सिराई, और गई क्षण में सब व्याधि नसाई, और ताते साधु संगनीत की जय, ताते साधु संगनीत की जय, और मन क्रम त्यागी कुसंगत दीने। क्षण भर में देखिए सारा दुख खत्म हो गया। इसलिए रघुनाथ महाराज कहते हैं हर व्यक्ति को साधुओं का संग करना चाहिए, अच्छी संगति करना चाहिए। देखिए जैसी हम संगति करते जाएंगे अपने जीवन में, वैसा ही हमारे अंदर रंग होता जाएगा। जैसी हम संगति करते जाएंगे देखिए वैसा ही रंग हमारे जीवन में लगता चला जाएगा। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अच्छी संगति अपने जीवन में करके और जीवन को अपने अच्छा बनाना चाहिए। संगति का प्रभाव देखिए बहुत बड़ा मनुष्य के ऊपर पड़ता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानो को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानो को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सौभागी जगए, सत्संगत से सौभागी जगए, सत्संगत से दुर्भागी चले, सत्संगत से
है। पानी से पौधा पलता है, पानी से पौधा पलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से असद ज्ञान मिले, सत्संगत से सद ज्ञान मिले। सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से अज्ञान चले। चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलो सद्गुरु देव की जय। चल